नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह आपका स्वागत है दिशाक्रमी बयालीस पर। ठीक है, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वैद्युतापिस तथा क्षेत्र। ठीक, इसमें कुछ वीडियो हमने पीछे करा दिए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक समान आवेशित धातु के छल्ले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने एक धातु का एक छल्ला ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो आवेश है वो पूरे छल्ले में प्लस क्यू का आवेश है। ठीक है, अब एक बिंदु हमने लिया P। ठीक है, तो यहाँ पर इनके कारण जो ये आवेश हैं इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें निकालना है। और इसका देखिए C इसका केंद्र है और त्रिज्या इसकी A है। A और B, A और B के कारण इस पर डेल्टा Q है, इस पर भी डेल्टा Q है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा Q और ये डेल्टा L बहुत छोटे भाग में, पूरे की लंबाई जो होगी वो L है। ठीक है, और छोटे से भाग लेंगे तो हम डेल्टा L लगा लेंगे। अब C यानी इसकी जो छल्ले का केंद्र है और P की दूरी जो है वो x है। ठीक है, A से P की जो त्रिज्या है वो r है, सॉरी दूरी जो है वो r है। ठीक है, B से P की दूरी भी r है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं छोड़ा, माना एक समान रूप से आवेशित धातु का एक छल्ला जिसका केंद्र C, त्रिज्या A है। इसकी परिधि पर आवेश प्लस Q एक समान रूप से वितरित है। छल्ले के केंद्र C से उसकी अक्ष पर x दूरी पर स्थित P बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब छल्ले के व्यास ए बी के अनुदेश परिधि के बिंदु A तथा B पर डेल्टा L लंबाई के अंश लेते हैं। इस पर आवेश की मात्रा डेल्टा Q है, यानी कि बहुत सा छोटा भाग हमने ले लिया और जिस पर आवेश कितना होगा डेल्टा Q, यानी एक छोटा सा भाग लिया डेल्टा L, पूरे से होगा L, तो हमने छोटे से भाग में निकालेंगे डेल्टा L, पूरे में आवेश होगा Q, छोटे से भाग में आवेश होगा डेल्टा Q। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम देखेंगे बिंदु A पर स्थित आवेश, ए पर स्थित आवेश क्या है हमारा डेल्टा Q है। ठीक है, डेल्टा Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे वेक्टर E इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में, देखिए इसको निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा होगा A और P के अनुदेश। ठीक है, ए पी के अनुदेश। अब इसी तरह से हम निकालेंगे बिंदु P पर बिंदु B के कारण बिंदु B पर स्थित आवेश डेल्टा Q, इस पर भी डेल्टा Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ भी हम निकालेंगे वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। ये जो होगा वो वेक्टर B और P के अनुदिश। ठीक है, अब यहाँ देखिए ई ए जो है वो बराबर है ई बी के। ठीक है, दोनों जो हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों है बराबर। अब
चलिए आगे देखते हैं। वेक्टर ई ए तथा वेक्टर ई बी के लंबवत घटकों में विभाजित करने पर सी पी के, यानी लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे। देखिए ई ए और ई बी, ठीक है, लंबवत घटकों में ये विभाजित कर रहा है, ठीक है। विभाजित करने पर ई बी साइन थीटा होगा और ई ए साइन थीटा, ठीक है। तो क्या लिखा है, सी पी के अनुदेश ई ए तथा ई बी के अवयव क्या होगा, ई ए कोस थीटा तथा ई बी कोस थीटा है। तब सी पी के लंबवत अवयव, अब इसके लंबवत, इसके अनुदिश अवयव देखिए, इसके अनुदिश जो अवयव हैं, इसके अनुदिश अवयव ई ए कोस थीटा, ई बी कोस थीटा। इसके लंबवत अवयव क्या है, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी तथा के मतलब सीपी के लंबवत अवयव ई ए साइन थीटा इक्वल टू ई बी साइन थीटा। अब ये जो बराबर हैं, यहाँ पर बराबर हैं, यहाँ देखिए बराबर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे के किस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ठीक। तो एक प्लस का, और यहाँ पर दिया है बराबर है, ठीक है, बराबर है तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ये एक दूसरे को कैसे कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार किसी सूक्ष्म अवयव डेल्टा एल पर स्थित आवेश के कारण सीपी के अनुदिश अवयव जुड़ते जाएंगे तथा सीपी के लंबवत अवयव निरस्त होते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर सी और पी, अब इसके जहाँ पूरे में जाएंगे, कहीं भी चलते चले जाएंगे, ठीक है, उसमें जो डेल्टा एल है वो जुड़ता चला जाएगा, और ये वाले जो ई ए कोस थीटा, ई ए ई सॉरी ई बी कोस थीटा, ये भी जुड़ते जाएंगे और साथ में ये भी जुड़ते जाएंगे। तो ये वाले जो हैं वो एक दूसरे को निरस्त करते जाएंगे, लेकिन ये वाले जो हैं वो जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे संपूर्ण संपूर्ण छल्ले के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए निकालिए। तो ई ए इक्वल टू सिग्मा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ई इक्वल टू सिग्मा, अब एक की जो वैल्यू थी वो हमने कितनी निकाली थी, ई की वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डेल्टा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा इसके साथ रहेगा, तो कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए सिग्मा, जब हम सॉल्व करते हैं तो सिग्मा डेल्टा क्यू बराबर जो होगा वो हमारा हो जाता है क्यू, ठीक है। तो ये चीज है आगे ले लेंगे, और ये चीज पूरा आगे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए डेल्टा क्यू जो है वो हमारा क्यू में चेंज हो जाएगा, बाकी बस सब यही रहेगा एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कोस थीटा का मान अभी नहीं रखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि लंब अपॉन सॉरी आधार बटे कर्ण, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे कोस थीटा जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसका आधार है और ये जो है इसका कर्ण है, या ये कर्ण है इसका आधार, इस थीटा के लिए ये आधार और ये कर्ण, ये लंब है, इस थीटा के लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम cos थीटा ए निकालेंगे तब भी हमारा आर अपॉन एक्स सॉरी एक्स अपॉन आर, और cos बी निकालेंगे तब भी एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन में आर, ठीक है। अब ये जो मान है उसमें रखेंगे E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और
आर स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा ये एक्स अपॉन आर, ठीक है, एक्स अपॉन आर। तो ये हमारा हो जाएगा E इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3, ठीक है, आर की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर देखिए यहाँ ध्यान दो, आर स्क्वायर ये कर्ड है, अगर इससे निकालेंगे तो यहाँ पर पहले हम इसी से देख लेते हैं। ये जो है ये त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ लिख ले, त्रिभुज यहाँ लिख लीजिए, त्रिभुज ए सी पी से, ठीक है, त्रिभुज ए सी पी से। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, ए सी पी। तो इस वाले त्रिभुज से हम देखेंगे, इस वाले त्रिभुज से, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस वाले त्रिभुज से हम देखेंगे तो यहाँ ये आधार हो गया, ये लंब हो गया इस थीटा के लिए, और ये कर्ल हो गया। तो कर्ल स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि r इक्वल टू, यानी r हमारा कर्ल है, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है देखिए, एक्स जो है ये वाली x है, और ये लंब जो है वो a है, तो a इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, ये लिया। तो अब हम निकालेंगे आर क्यू बराबर, देखिए आर बराबर अगर यहाँ से निकालते हैं, केवल आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर हमने निकाल लिया। अब आर बराबर अगर निकालते हैं तो अंडर रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। और ये हमारा है ही पूरा, ठीक। तो हम आर क्यू बराबर जब निकालेंगे तो आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, दोनों निकालेंगे आर स्क्वायर का तो मान ये रखा है, तो यहाँ हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस आर का मान ये लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, ये 1/2 है। तो पता है हमें जब गुणा होता है तो इनकी पावर्स होती है ऐड। तो आर क्यू बराबर हम कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 2 एकम 2 और 3/2, ठीक है। आर क्यू का मान जो लिखेंगे बोल कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये लिखेंगे। चलिए आर क्यू का मान अब हम रखेंगे, तो E इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यू का मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, जो कि सी पी के अनुदिश है, अनुदिश, ठीक है। अब हम, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसका ही और देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम, ठीक है, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र की, ये हटाओ, अधिकतम तीव्रता, ठीक है, की स्थिति, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अधिकतम किस स्थिति में होगी, ठीक है, यहाँ ये निकालना है। तो हम E इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, 3/2। अधिकतम तीव्रता के लिए हम देखेंगे, अधिकतम तीव्रता के लिए, तो डी ई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो अब हम डी देखिए,
यहाँ लगाएंगे हम डी अपॉन डी एक्स, ई की वैल्यू ये लगाएंगे, तो ई की वैल्यू हमारी क्या है, क्यू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, ये लगाएंगे और इक्वल टू में करेंगे 0, इक्वल टू में 0। अब हमें इसका डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करेंगे, पहले तो हमारा जो कांस्टेंट है वो कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू और है, क्यू और निकालेंगे, यहाँ बेस भी नहीं है, और बाकी का डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बच्चा डी अपॉन में डी एक्स और एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम करते हैं, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सॉरी, अंश का अवकलन इंटू हर, ठीक है, दूसरी बार में करेंगे हर का अवकलन इंटू एक्स, ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका हम करेंगे अंश का अवकलन, अंश का डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है, तो अब हम करेंगे इसका अवकलन इंटू में एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3/2, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसके अंदर का करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे, ये हो जाएगा 2x और इंटू में x, ठीक है, और अपॉन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए देख, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखिए ये तो 0 में चला जाएगा, इधर 0 पहुँच गया, तो यहाँ हमारा बचेगा ये x की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 माइनस 3 अपॉन में 2 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये वाले, ये तो 0 में चले गए इधर, ये वाले 0 में, ठीक है, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये बचा। चलिए 1 मिनट, इसकी पावर भी तो बचेगी, इसकी पावर तो बचेगी भाई, पावर बचेगी इसकी 1/2, क्योंकि एक माइनस हो जाएगी, तो 2 1 2, 3 से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बटे में 2 है, तो 1/2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 1/2। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 लिखा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा है, तो हम दोनों से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो हमारा यहाँ बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आधा चला गया यहाँ से, ठीक है, आधा चला गया, तो कितना बचा, 1.5 है, 1.5 में से आधा चला गया, 1 बचेगा, ये पूरा 1 बच गया, और माइनस के ये होंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू, अब हम निकालेंगे, चलिए निकालिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0,
ठीक है। इससे निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर बराबर निकलेगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम x बराबर क्या निकाल सकते हैं, x बराबर निकाल सकते हैं हम प्लस माइनस ए। ठीक है, प्लस माइनस ए। अब यहाँ पर क्या है देखिए, इनटू जो अंडर रूट में -1 है वो संभावित नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अब निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हम माइनस कर देंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस इक्वल टू ए को इधर भेजेंगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ए बराबर हम वो सॉरी एक्स बराबर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस का निकलेगा ए अंडर रूट में 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस में। ठीक, ये आ गया आंसर। अब हम लिखेंगे अतः छल्ले के केंद्र से दोनों ओर ए अपॉन अंडर रूट 2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, होगी। देखिए दोनों प्लस माइनस में लिखा है ना, तो दोनों तरफ हो जाएगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की इधर हमने निकाली है प्लस की, और इस तरफ अगर और निकालेंगे, जैसे मान लो हम इस तरफ और निकाल लें एक बिंदु इधर को। ठीक है, इस तरह से ले लें ये इधर को। ठीक, तो इधर वाली जो होगी यहाँ पी डैश ले लेंगे। ठीक है, ये वाली जो होगी वो माइनस की होगी, ये वाली जो होगी प्लस की होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, ये आर, ये एक्स, आर डैश एक्स डैश, ये आर डैश हो जाएगा। ठीक है, इसको लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इधर माइनस की इधर प्लस की। ठीक, दोनों ओर ए अपॉन अंडर रूट 2 दूरी पर, इतनी दूरी पर होगी। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।